काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप पर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम डेट फिर से जारी हो चुका है। आप लोगों का सारा बात मान लिया गया है, रिवाइज रिजल्ट फिर से आएगा और ग्रुप डी में एक ही एग्जाम होंगे, ये आप लोगों को नोटिस मिल चुका होगा। अब तो एग्जाम डेट आ गए हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। अभी से अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट नहीं कर दोगे ना तो बहुत पछताओगे। ये बात अभी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत पछताना पड़ सकता है। इसलिए अब नहीं तो कभी नहीं, या तो फिर जान लगा दो या फिर जाने दो। दो में से एक ही काम करो, या तो अभी से जान लगा दो या फिर जाने दो। ये तीसरा काम आप लोग नहीं कर सकते। तीसरा काम कीजिएगा तो फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हम आप लोगों को यहाँ पर साइंस लगातार 100 दिन तक हम आप लोगों को यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप लोग एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक भी वीडियो को मिस कीजिएगा तो बहुत कुछ आपका जा सकता है। इसलिए एक भी वीडियो को मिस अगर नहीं करते हैं आप लोग, तो यहीं से 100% क्वेश्चन लड़ने वाला है, इसकी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, यहीं से आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया हो, या रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया हो, एएसएम के एग्जाम में पूछा गया हो, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, जेई, जो क्वेश्चन रेलवे में कभी नहीं पूछा गया है वो क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। पूछा जा चुका है जो क्वेश्चन भी आया है, वही सब क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक भी वीडियो को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। अभी भी 100 दिन का समय है आप लोगों के पास। अभी से भी अगर लग जाते हैं तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। सिलेक्शन कोई रोक करके दिखाए, लेकिन अभी से आप लोगों को तैयारी करना होगा। बहुत दिन हो चुका है इसे इधर उधर का काम, अब कुछ नहीं, अब जान लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो टॉपिक है, ये चैप्टर है मात्रक मापन मापक यंत्र। ये आपका मात्रक मापन और मापक यंत्र जो होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसमें से इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। और यह किस बुक से कर रहे हैं ये भी आप लोगों को बता देते हैं। ये यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक बुक आता है, उसी बुक से हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को आंसर भी दिया हुआ है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब इसको थोड़ा सा समझाया गया है यहाँ पे, ये आप लोग देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों का एसआई मात्रक निम्नलिखित रूप से दिया गया है। निम्नलिखित का मतलब ये होता है कि नीचे कुछ और दिए गए हैं, देख लीजिए आप लोग। भौतिक राशि, यहाँ एसआई मात्रक है और यहाँ प्रतीक है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसे एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, स्मॉल से डिनोट करते हैं या कैपिटल से। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड होता है, जिसे एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, जिसे ए से डिनोट करते हैं और ये ए कैपिटल में होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसे के से डिनोट करते हैं और ये कैपिटल में के होता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भार का एसआई मात्रक क्या होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। आप लोग ऊपर देख चुके हैं ये भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट सेकेंड में। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर तो आप लोग दे चुके होंगे, न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, संवेग की एसआई इकाई क्या होती है। किलोग्राम मीटर संवेग की एसआई इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंसर भी दिया हुआ है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड नहीं दिया हुआ है। आप लोग ये ढूंढ रहे होंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो ये ऐसा नहीं दिया हुआ है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं किलो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ये भी वही होता है, दोनों एक ही बात होते हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु के संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी व्युक्त निकाय पर कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर एक फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर एक फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। दोनों एक ही बात होते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या केजी मीटर इनवर्स, ये दोनों एक ही बात होते हैं। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर की बराबर होता है। ये बताना चाह रहा है कि किसी वस्तु पर जो बल लगाएंगे हम, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर कोई बल लगाएंगे, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन, इसके संवेग में जो परिवर्तन होगा उसके बराबर होगा। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योग में शक्ति की एसआई क्या होती है। यहाँ पे उद्योग में शक्ति की एसआई क्या होती है, इसका आंसर होगा अश्वशक्ति। अश्वशक्ति उद्योगों में जो है शक्ति की एसआई होती है अश्वशक्ति। ये आरआरबी एएलपी इन टेक्नीशियन 13/8/2018 में शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संरक्षित होनी है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज़्यादा कम आएगा। शक्ति P बराबर होता है W/T, यानी P शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति P की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति P को मुख्यतः अश्वशक्ति में मापा जाता है। अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर होता है, जबकि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी बहुत बार पूछा गया है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक को उपयोग में किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप सबको पता होगा कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 4.5 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। पदार्थों को जब परस्पर रगड़ना है तो उसमें कुछ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया, स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं। यहाँ से यह हो जाएगा पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, जिसे स्थिर वैद्युत कहते हैं, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज होते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, धन आवेश और ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। ये तो आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत बच्चे मार देते हैं प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश आया तो
ये प्रकाश की इकाई होगी, नहीं, प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई होती है। कभी कभी आपको ये भी पूछा जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो ये भी क्वेश्चन नीचे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुने 10⁻12 किलोमीटर। और यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है कि 9.46 गुने 10⁻15 मीटर दे देगा आपको। इसमें भी कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों एक ही बात हुई। 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, दोनों एक ही बात होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। ये जल्दी से आप लोग बताइए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। ये तो सबको पता होगा, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है ओम होती है, ये सबको पता होगा, क्लास 9 10 में दिया हुआ है, प्रतिरोध की एसआई ओम होती है। और इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जॉर्ज साइनम ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम का एक फार्मूला भी होता है, V बराबर IR। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या होती है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यही होती है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई। अब यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, प्रतिबल बराबर फार्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल, यह फार्मूला बहुत लंबा है, इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। एनटीपीसी में भी नहीं पूछेगा, ये उतना हाई लेवल का तो एग्जाम है नहीं, यह नहीं पूछेगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है, इसको आप लोगों को याद रखना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। ये आप लोगों को पता ही है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कुछ मात्रक और दिए गए हैं जो आप लोग देख लीजिए। विद्युत धारा यानी धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। आवेश का कूलाम्ब, कार्य या ऊर्जा दोनों का जूल होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, कार्य दे दे फिर भी जूल, ऊर्जा दे दे फिर भी जूल। सामर्थ्य का होता है वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड। वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड, दोनों में से एक ही दिए हुए रहेंगे, अगर दोनों रहेंगे तो दोनों आंसर होंगे। जैसे ऑप्शन में आपको दे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा वाट, बी में दे देगा जूल प्रति सेकेंड, तो एक सी में ऑप्शन देगा ए एंड बी दोनों। इस तरह से ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। आवेश की एसआई इकाई अभी जस्ट पढ़े थे, क्या होती है आवेश की एसआई इकाई, कूलम्ब होती है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब। वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है। समान प्रकार के आवेश धन अथवा ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब समान आवेश रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा। और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा, ई इसको इधर खींचेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, और ई इसको अपनी तरफ बुलाएगा, दोनों जाके सट जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तो आकर्षण होगा, दोनों प्लस रहेगा तो विकर्षण होगा, दोनों माइनस रहेगा फिर भी विकर्षण होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, यही यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ मिलान करने के लिए, देख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ला,
स्वप्रेरण वेबर दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स हेनरी दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को मिलान करना है। ये चुंबकीय फ्लक्स का तो टेस्ला होता ही है, ये आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, टेस्ला होता है। और स्वप्रेरण का होता है हेनरी। अब एक बच जाता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। ये आप लोगों को ऐसे मिलान होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हो जाएगा टेस्ला, स्वप्रेरण का हो जाएगा हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। ये इस तरह से मिलान होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इनमें पूछ रहा है कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 9 में कि कार्य एवं ऊर्जा की इकाई समान होती है। तो ऊर्जा की इकाई के समान होगी कार्य की इकाई। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा का इकाई है एवं कार्य का भी इकाई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। शक्ति की एसआई इकाई अभी जस्ट पढ़े थे। शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसकी कोई इकाई नहीं होती है। घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की भी इकाई होती है। विस्थापन आप लोग समझ रहे हैं ना, दूरी और विस्थापन दोनों एक ही चीज होती है। दूरी का मतलब जैसे मान लीजिए पॉइंट ए से यहाँ से हमको पॉइंट बी यहाँ तक जाना है, तो इधर से एक रास्ता है, इधर से आएंगे, इसको कहा जाएगा दूरी। इसको क्या कहा जाएगा, दूरी। और यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा इधर से आने के लिए, इसको कहा जाएगा विस्थापन। इसको क्या कहा जाएगा, विस्थापन। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती। घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की भी होती है, दाब की भी होती है। सापेक्ष घनत्व की इकाई नहीं होती है। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम्ब होती है। ये आप लोगों को जस्ट अभी बताएं कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम्ब होती है। अब यहाँ पे कुछ डिस्कशन दिया हुआ है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा एक पदार्थ पर बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश नाम की इस राशि को निरूपित करने के लिए Q या Q अक्षर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम्ब होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अदिश राशि नहीं है यानी कि सदिश राशि है। क्वेश्चन सही से पढ़ने के बाद ही आंसर सही दे पाओगे, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल भी तेजी नहीं करना है। क्वेश्चन आराम से पूरा अच्छे से पढ़ना है। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है अदिश राशि कौन नहीं है, यानी कि सदिश राशि कौन है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना चार ऑप्शन में से 3 होगा अदिश राशि और 1 होगा सदिश राशि। आप लोग जल्दी से पहचान के बताइए आयतन क्या है। आयतन सदिश है या अदिश है। आयतन अदिश राशि है, बल भी अदिश राशि है। सॉरी बल अदिश नहीं, बल सदिश राशि है। अदिश राशि, आयतन अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है और बल एक है सदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है। भौतिक राशि में कोई बल व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं बल की दिशा में दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि होते हैं। अदिश राशि कार्य, समय, दूरी, धारा आदि होते हैं। इसको ध्यान में रखना है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है। अब क्वेश्चन नंबर ये है। एम्पियर सेकेंड आवेश की एसआई इकाई होती है। एम्पियर सेकेंड आवेश की एसआई इकाई होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम आप लोगों के लिए इसी बुक से। और 100 दिन तक कंटिन्यू चलने वाला है ये टारगेट। और 100 दिन में लगभग 100 दिन में 2000 क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाने वाले हैं।
और इससे बाहर कुछ भी नहीं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।